आत्मा की अखंड यात्रा, आत्मा की यात्रा। इस आत्मा की यात्रा में निरंतर अपन आगे बढ़ रहे हैं। आत्मा को जानना मुख्य लक्ष्य है और इस आत्मा को समझना बुद्धि के बस की नहीं है, इसलिए इस आत्मा की यात्रा है। इस आत्मा की यात्रा में अंतस्करण की शुद्धि नितांत आवश्यक है और ओम का आलंबन। ओम एक मंत्र है, ध्वनि है, आवाज अस्तित्व की, ब्रह्मांड की, आपकी अपनी, उस स्वयं प्रकाश, उस सत्य स्वरूप आत्मा की खुद की आवाज ओम सारे ब्रह्मांड में गूंजता है वो ओम ध्वनि। और ऋषियों ने, मुनियों ने उस आवाज को ओम का नाम दिया कि ये आवाज ओम है, ओम। और इसी ओम का आलंबन, इसी ओम का स्मरण, जाप, मनन और सुमिरन, इसी ओम। ये ओम जो जो हम रटेंगे, जपते जाएंगे, त्यों त्यों हमारे सारे रोम में से, हमारे उस शरीर के जितने भी रोम हैं, इस रोम के भीतर ये आवाज एब्जॉर्ब होगी, भीतर जाएगी और भीतर जाएगी और इस भीतर की वो जो अशुद्धियां हैं ये उस ओम से शुद्ध होंगी। पंच अंतकरण है, अंतस्करण, ये इसमें इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अंग, ये उस अंतस्करण के अंग है। मन बुद्धि, ये सब जानते हैं इस मन बुद्धि, और इसी मन बुद्धि की वजह से आदमी भटका हुआ। जो भी मन में आपके विचार आते हैं, अच्छे बुरे आते हैं, आप उनके लिए पकड़ते हो और उनसे परेशान होते हो। अशुद्ध अंतस्करण है, गंदा मन है और गंदी ही बुद्धि है। इसकी वजह से विचार भी हमारे गंदे होते हैं, बुरे होते हैं, अशुद्ध होते हैं और उन विचारों के आधार पर बुद्धि हमारी निर्णय देती है। और बुद्धि लगभग मन के अनुरूप ही उत्तर देती है। जैसा मन बोलेगा लगभग उसी के अनुरूप बुद्धि हमारा उत्तर देती है। ये उत्तर कभी कभी हमारे लिए हानिकारक भी होता है और कभी कभार एक आध बार उससे लाभ भी हो जाता है, क्योंकि मन सदा ही विरोध में चलता है, सदा ही विरोध में, नेगेटिव ज़्यादा चलता है मन। और इसी के वजह से हमारा अंतस्करण और मलिन होता जाता है। कुछ हमारे पिछले विकर्म, उन विकर्मों के वजह से भी ये मन हमारा गंदा है और गंदा मन है, इसलिए गंदे विचार आते हैं और उन्हीं के अनुरूप बुद्धि हमारी उत्तर देती है। इसलिए मन और बुद्धि ये कंट्रोल में होना चाहिए। मन भी कंट्रोल में और बुद्धि फिर अपने आप कंट्रोल में आ जाती है, मन अगर कंट्रोल में है। इसीलिए हमें इस ओम के उच्चारण से उस अंतस्करण की शुद्धि करना है, जिससे कि शुद्ध अंतस्करण में फिर शुद्ध विचार, भोजन हमारा शुद्ध रहता है क्योंकि अन्न से मन बनता है और अन्न से मन बनने की वजह से भोजन अगर हमारा अशुद्ध है तो विचार हमारे अशुद्ध होते हैं।
इसीलिए देखो शास्त्रों में भी बताया है और लगभग संतों जनों ने, मुनिजनों ने बताया है कि भोजन हमारा बहुत शुद्ध हो। और ये बात एक समझने योग्य है कि जिस व्यक्ति के लिए आत्मा को उपलब्ध होना है, आत्मा की राह में आगे बढ़ना है, उन लोगों के लिए जन्म भोज और मृत्यु भोज वर्जित। क्योंकि ये जन्म भोज और मृत्यु भोज दोनों ही अवस्थाओं में सूतक चलता है, जिसकी वजह से वातावरण की और हमारे अंदर की अशुद्धि ज़्यादा है। और इन सूतक की वजह से फिर जो भोज होता है, उस भोजन में भी वैसी ही अशुद्धि, वो सब हमारे भीतर उतरती चली जाती। क्योंकि अन्न से ही मन बनता है, और अन्न जितना शुद्ध होगा, सात्विक होगा, उतना आपके ऊपर वो असर दिखाएगा। वैसे भी कई जगह अनुभव की बात भी है और बताया भी गया है कि एक समय का भोजन, एक समय बैठकर जो भोजन होता है, वो भोजन आपके शरीर पर, आपके मन और बुद्धि पर 21 दिन तक असर दिखाएगा। भोजन जितना शुद्ध होगा उतना अच्छा, क्योंकि अशुद्ध भोजन, प्रकार प्रकार के लोगों के हाथों का बना हुआ भोजन, मृत्यु में, जन्म में और शादी ब्याह बारातों में ये जितना भोजन बनता है, ये पता नहीं कौन कौन लोग आकर उन भोजन को बनाते हैं, कैसा कैसा उनका मन रहता है। उस मन के आधार पर वो भोजन बनता है, और वो भोजन हम जाके बड़े आराम से स्वाद के साथ ग्रहण करते हैं वो भोजन। और उस भोजन की जो अशुद्धि है, वो फिर हमारे मन पर हावी हो जाती है। क्योंकि अन्न से ही मन बनता है, और जब अशुद्ध ही भोजन है तो फिर मन अशुद्ध, और मन के विचार तो फिर शुद्ध हो ही नहीं सकते, वो तो अशुद्ध रहेंगे। इसलिए भोजन बड़ा शुद्ध हो, रूखा सूखा हो मगर शुद्ध हो। पकवान, पंच पकवान नहीं चाहिए, लेकिन पंच पकवान हो और अशुद्ध हो कोई मतलब नहीं। रूखा सूखा हो, नमक रोटी हो, अचार रोटी हो, सब्जी रोटी हो, बस, लेकिन वो शुद्ध, अच्छे हाथों की बनी, अच्छे विचारों में बनी, वो भोजन असर दिखाता है। और एक बार का भोजन सदा 21 दिन असर दिखाता है, और 21 दिन तक हमारे भीतर उस प्रकार के विचार आते हैं जिस प्रकार का हमने भोजन लिया है। इसीलिए भोजन शुद्ध हो। और ये अशुद्ध भोजन ही आपको फिर आत्मा की यात्रा में विघ्न बन जाए। वाणी अशुद्ध हो जाती है आपकी, ये अशुद्ध भोजन ही ये विघ्न है आपकी इस आत्मा की यात्रा में। जब मन नहीं लगता, भजन करने बैठते हो, ओम जपने बैठते हो, तो आपका फिर मन नहीं लगता, भटक जाता है मन, विचारों में भटक जाता है। और विचार अगर गंदे हुए तो फिर और उलझ जाता है। इसलिए इस आत्मा की यात्रा में कोई चीज विघ्न ना आए, क्योंकि आत्मा का अनुभव जब ही होगा जब आपका अंतस्करण नितांत पूर्ण शुद्ध हो जाएगा। बिना अंतस्करण शुद्धि के आपको संपूर्ण अनुभव नहीं होगा, और इस संपूर्ण अनुभव के लिए ही ये सारे के सारे उपाय हैं। जो भी इच्छुक होता है इस यात्रा में बढ़ने का, जिसको भी आत्मा को उपलब्ध होना है या आत्मा को जानना है, उसके लिए ही ये सारी की सारी बातें हैं। और ज्यों ज्यों आपका अंतस्करण पूर्ण शुद्ध होता जाएगा, वैसे वैसे आपको दिव्य अनुभव होने लगेंगे, दिव्य सपने आने लगेंगे। और यही जो सपने, ये एक सिंबल रहेगा कि आपका अंतस्करण धीरे धीरे शुद्ध हो रहा है,
अब वो एक दिन पूरा शुद्ध होगा और फिर आपके लिए आत्मा की अनुभूति, परमात्मा का अनुग्रह, गुरुजनों का अनुग्रह, अंतस्करण की शुद्धि का ये असर होगा। और जिस दिन आपका अंतस्करण पूर्ण शुद्धता पे आ जाएगा, उसी दिन आपके भीतर आत्मा उद्भव हो जाएगी। परमात्मा ऐसी व्यवस्था बनाएगा कि आप स्वयं उस आत्मा को जान जाएंगे। ये है आत्मा को जानने की एक विधा, एक विधान। अगले एपिसोड में अपन इसके आगे के बारे में बात करते हैं।